डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम आप लोग को क्या बताएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। कौन चीज? भोजन जानते हो सब लोग? क्या होता है बच्चा भोजन? भोजन क्या होता है? बोलो। भोजन फूड क्या होता है? भोजन क्या होता है? वो एक कार्बनिक पदार्थ जिन्हें खाने से हमको ऊर्जा मिलती है, उसे हम भोजन कहते हैं। तो जब हम भोजन करेंगे तो हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। तो इसके लिए भोजन को तोड़ने की आवश्यकता होगी। क्या होगी? क्यों आवश्यकता होगी? क्योंकि जो भोजन हम करते हैं, समझ में आया, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके जो अणु होते हैं, वो बहुत क्या होते हैं? जटिल होते हैं। क्या होते हैं? समझ में आया? और वो अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील। यानी कि जटिल और अघुलनशील अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल एवं अघुलनशील अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। इसके लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो तंत्र पाए जाते हैं, उसमें एक है आपका क्या? पाचन तंत्र, जो क्या करता है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलता है। समझ गए ना? आओ हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक ना? ये देख रहे हो, ये क्या है? ये वाला दोनों जबड़ा है। नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो क्या होता है बच्चा? वो चल होता है। नीचे वाला जबड़ा जो क्या होता है? वो चल होता है, इनको चलता है ना। और ऊपर वाला क्या होता है? स्थिर। इनके बीच जो रिक्त स्थान है, इसको हम लोग कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं बच्चा? मुख है गुहा। समझ आया? पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। कहाँ से होती है? मुख गुहा से पाचन क्रिया की क्या होती है? शुरुआत होती है। समझ गए ना? समझ गए नहीं? यहाँ पर भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। क्या किया जाता है? चबाया जाता है। समझ गए ना? भोजन को पहले दांतों द्वारा उसको क्या किया जाता है? चबाया जाता है, पीसा जाता है। क्या किया जाता है? समझ में आया? इस हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी? 3 जोड़ी जो है, कितनी? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती। कहां पर बच्चा? मुख गुहा में। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? लाल ग्रंथि पाई जाती। कहां? मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो एक दिन में 1.5 से 2 लीटर लाल स्रावित करती है। समझ में आया? पहली चीज, भोजन को पचाना जरूरी है। जब भोजन पचेगा तभी हमको ऊर्जा मिलेगी। समझ गए? भोजन क्या होता है? जटिल होता है। क्या होता है? और अघुलनशील होता है। उसको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, और तोड़कर क्या बनाया जाता है? घुलनशील। तो यह प्रक्रिया मुख गुहा से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? मुख गुहा से। समझ गए? पहले इनके जो दांत हमारे होते हैं, अभी दांतों के बारे में हम अलग से बताएंगे। जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं बच्चा? पिसाई करते हैं। किसकी पिसाई करते हैं? भोजन की। जो दांत होते हैं वो भोजन की क्या करते हैं? पिसाई। उसके बाद जो लाल ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी जो पाई जाती हैं, उसमें लार मिलाती है। किसमें लार मिलाती है? भोजन। समझ गए ना? क्या मिलाती है? लार। समझ में आया? जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा लार स्रावित होता है, जो वयस्क होते हैं उनमें थोड़ा सा कम। 1.5 से 2 लीटर लार स्रावित होता है पर डे। समझ गए ना? कितना? 1.5 से 2 लीटर। अब देखो, इस लार में होता क्या है बच्चा? लार में होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या है बच्चा? लाइसोजाइम क्या है? एक एंजाइम है। लाइसोजाइम क्या है? एक एंजाइम। ये क्या है? भोजन के साथ जो भी कीटाणु हमारे मुख गुहा में प्रवेश किए, भोजन के साथ जो भी कीटाणु का क्या किए हैं? हमारे मुख गुहा में प्रवेश किए हैं। समझ गए ना? भोजन के साथ जो भी कीटाणु हमारे मुख गुहा में क्या किए हैं? उनको नष्ट करने का काम करता है।
क्या करता है? कौन बच्चा? और इसमें इस लार में और क्या पाया जाता है? एक पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। कौन एंजाइम? टाइलिन एंजाइम क्या करता है बच्चा? भोजन में जो मंड होता है, जो स्टार्च होता है, जो क्या होता है? मंड होता है, स्टार्च होता है, इसको इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार्च। जो मंड होता है, जो स्टार्च होता है, उसका एक पाचन करता है, उसको एक तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। कौन? टाइलिन। समझ गए? समझ गए ना? लार समझ में आया नहीं? जिससे लार हमारे मुंह में स्रावित हो रहा है। कोई भी चीज हमारे शरीर में बन रहा है तो उसका कुछ काम होगा। क्या होगा? तो लार हमारे शरीर में बन रहा है तो इसका कुछ काम होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों ऐसे बन रहा है? कुछ काम होगा। समझ में आया? कितना लीटर लार स्रावित होता है बच्चा? 1.5 लीटर। कहाँ स्रावित होता है? मुख गुहा में। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। पक्का? और पाचन क्रिया शुरुआत कहाँ होती है? अच्छा, पाचन क्रिया क्या होती है? भोजन के जटिल अणु को, जटिल अघुलनशील अणु को सरल घुलनशील अणु में बदलना। समझ गए ना? अगर हम भोजन को पाचन नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा नहीं मिलेगी भाई, तोड़ना जरूरी है। समझ गए? अच्छा, उसमें लार में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। और क्या होता है? ये क्या करता है? लाइसोजाइम जो कीटाणु आते हैं भोजन के साथ, उनको क्या कर देता है? और टाइलिन स्टार्च का पाचन। समझ में आया? तो कीटाणु मुख गुहा में ना जाए इसके लिए हम सावधानी बरतते हैं। हाथ धोकर करना चाहिए भोजन और सब चीजें। फिर भी समझ ही रहे? समझ गए? तो अब जो हमारी जो क्या स्रावित हो रही है लार 1.5 लीटर, भाई ये स्रावित हो रही है तो इसका कुछ काम होगा। ये 2 काम तो हमने बता दिया। एक, लार का पहला काम कीटाणुओं को नष्ट करना। क्यों नष्ट करती है? क्योंकि लार में लाइसोजाइम पाया जाता है। दूसरा काम, लार क्या करता है? मंड का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। क्यों पाचन करता है? क्योंकि लार में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला कार्य, यह मुख गुहा को साफ करता है, हमारे मुख को पूरा क्या करता है? साफ करता है। कौन? लार। ये काम है लार। और अगला जो लार होता है वह भोजन को श्लेष्म बनाता है। श्लेष्म मतलब चिकना बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? श्लेष्म बनाता है, चिकना बनाता है। कौन? लार। समझ गए? क्या है लार के कार्य बच्चा? पहला कार्य कीटाणुओं को नष्ट करना। क्यों नष्ट करता है लार कीटाणुओं को? क्योंकि उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। दूसरा कार्य इसका क्या है लार का? टाइलिन, बोलो, मंड या स्टार्च का पाचन करता। क्यों मंड या स्टार्च का पाचन करता है? पक्का? अगला कार्य, यह मुख गुहा को क्या करता है? साफ करता है। मुख गुहा को साफ करता है। समझ गए? फिर भी हमको खाने के बाद मुंह धो लेना चाहिए, लेकिन समझ आए? अगर धोए या ना धोए फिर भी लार उसको क्या करता है? साफ करता है। अगली बात, भोजन को श्लेष्म बनाता है, चिकना बनाता है। इतना काम मुख गुहा में होता है। बच्चा दांत को अभी हम अलग से बताएंगे। समझ में आया नहीं? अब बात आ रही है किसकी? अब इतना काम जब भोजन का मुख गुहा में हो गया तो समझ में आया? एसोफेगस द्वारा। किसके द्वारा? एसोफेगस। ये देख रहे हैं एक पतली सी, एक क्या है? एक नली है। समझ में आया? इसे हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में एसोफेगस ना। इसके द्वारा फिर भोजन पहुंचता है। समझ में आया नहीं? यहाँ पर समझ में आया? ये वाला हिस्सा देख रहे हो? ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक ना? ये वाला हिस्सा देख रहे हो? ये आपका है बच्चा अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में कहते हैं स्टमक ना। समझ में आया नहीं? ये आपका मुख गुहा है, ये आपकी क्या है? लार ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? ये मुख गुहा है। यहाँ पर ये दांतों द्वारा भोजन का यहाँ पर क्या किया गया? पिसाई। लार ग्रंथियां इसमें क्या मिलाई? लार। कितना लार स्रावित होता है? समझ में? इतना काम होने के बाद यहाँ पर एक फेरिक्स है, चलो इसको हम अलग से बताएंगे। समझ में आया नहीं है? फेरिक्स वगैरह कहाँ बताया जाएगा? अलग से बताया जाएगा। समझ में आया? उसके बाद यहाँ से भोजन कहाँ से? किस नली द्वारा? ग्रास नली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समझ में आया? इसके द्वारा भोजन जो है कहाँ आता है? नीचे। कहाँ आ गया? अमाशय में आपके आ गया। कहाँ गया? इस अमाशय के बच्चा 3 हिस्से हैं।
कितने हिस्से हैं? ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या है बच्चा? ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला ना, समझ गए ना? ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? कार्डियक। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? कार्डियक है। समझ गए? ये ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है? कार्डियक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक। समझ में आया क्या कहते हैं? कार्डियक। उसके बाद बीच वाला हिस्सा क्या है? फंडिक है। क्या है? फंडिक है। फिर नीचे वाला हिस्सा क्या है? पाइलोरिक है। क्या है? पाइलोरिक है। ये तीन हिस्से हैं किसके? अमाशय के। समझ गए? इसी को हम लोग पेट भी कहते हैं। समझ में आया? भोजन मुख गुहा में लार मिलता है, समझ गए? वहां पर कीटाणुओं को मारा जाता है। फिर ताइलिन होता है, स्टार्च का पाचन करता है, उसको श्लेष्म में चिकना बनाता है। फिर ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ आता है? अमाशय में बच्चा छोटी छोटी यहाँ पर जानते हो क्या पाई जाती? ग्रंथियां पाई जाती है। कहाँ पर? अमाशय, जिसे हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं बच्चा? जठर ग्रंथि कहते हैं। कहाँ पर? अमाशय में। यहाँ पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। समझ गए ना? क्या कहते हैं बच्चा? जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि जो होती है जठर रस का स्रावण करती है। क्या स्रावित करती हैं? जठर रस। पहली चीज, जठर रस आपका कहां से स्रावित होता है? जठर रस कहां से स्रावित होता है बच्चा? बोलो, जठर रस कहां से स्रावित होता है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? अमाशय में। ये समझ में आया? कहां पाई जाती है? अमाशय में। क्या पाई जाती है? और इससे क्या स्रावित होता है? कोई दिक्कत? अच्छा, इस भाई जैसे यहाँ पर स्रावित हुआ लार, उसका कुछ काम था, उसका कुछ काम था। तो जैसे उसी तरह जठर रस स्रावित हुआ तो जठर रस का भी कुछ काम होगा। जठर रस का भी कुछ काम होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तो जठर रस का कार्य क्या है बच्चा? जठर रस स्रावित हो रहा है, जिसका कार्य क्या है? पहला काम ये है बच्चा कि इसमें पाया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है बच्चा? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम किस रस में पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। समझ में आया नहीं? जठर रस कहां से स्रावित होता है? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? अमाशय में। समझ गए? सब समझ में आया? पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? मुख गुहा से। मैं पहले बताया। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बच्चा, ये जठर रस जो आपका है इसमें पाया जाता है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम बच्चा दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। दूध को ब्रेक डाउन करता है। कौन? रेनिन। समझ गए? तो हमारे शरीर में दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन एंजाइम। कहां पाया जाता है? जठर रस कहां से स्रावित होता है? जठर ग्रंथि कहां होती है? कोई तकलीफ? समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? समझ गए? अच्छा, इसी रस में एक और एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन। कौन बच्चा? पेप्सिन। कौन एंजाइम? अच्छा, ये पेप्सिन क्या करता है? कौन एंजाइम? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? बोलो। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? या प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? समझ में आया? पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। समझ में आया कि नहीं आया? पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। समझ गए? ये दो काम समझ में आया? रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। किस रस में पाया जाता है? जठर रस में। पेप्सिन किस रस में पाया जाता है? ये जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? जठर ग्रंथि कहाँ होती है? अमाशय में। कोई दिक्कत? समझ गए? इसी में एक चीज और पाया जाता है बच्चा। क्या पाया जाता है? HCl। क्या पाया जाता है? HCl। किसमें? इसी जठर रस में। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गए? क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका भी तो कुछ काम होगा। इसका भी कुछ काम होगा। पहला काम ये है कि भोजन को अम्लीय बनाता है। जो ही पेट में भोजन पहुंचता है, पेट कहें तो अमाशय, जो ही अमाशय में भोजन पहुंचता है तो धीरे धीरे वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय का मतलब होता है खट्टा हो जाता है।
पहला काम HCl का क्या हुआ? दूसरा काम यह भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि भोजन अमाशय में 4 घंटे रहता है। अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 4 घंटे रहता है। समझ में आया? इसका क्या काम है? इसका पहला काम HCl का भोजन को अम्लीय बनाना, दूसरा काम भोजन को सड़ने। समझ में आया? उसके अलावा जो बैक्टीरिया कीटाणु मुख गुहा में लाइसोजाइम से बच गए हैं उनको वह मारता है। कीटाणुओं को भी यह क्या करता है? नष्ट। समझ गए ना? ये 3 काम HCl के हो गए। एक काम पेप्सिन का हो गया, प्रोटीन को पेप्टोन। एक काम रेनिन का हो गया, दूध का पाचन। ये सब कहाँ है? जठर रस में। तो जठर रस के क्या हुए? ये सब कार्य किसके हैं? जठर रस के। तो जठर रस का कार्य दूध का पाचन करना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को सड़ने से बचाना और कीटाणुओं को नष्ट करना। इतना काम जठर रस का है। समझ गए? कोई दिक्कत? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जठर रस का क्या कार्य है तो आप क्या बताएंगे? पहला कार्य दूध का पाचन करना, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, चौथा कार्य, पांचवा कार्य। समझ गए? कोई समस्या है? समझ में आया? इससे पहले हमने बताया था लार के कार्य। समझ में आया? लार का कार्य क्या था बेटा? बोलो। कीटाणुओं को नष्ट करना। वह कीटाणु को क्यों नष्ट करता है? क्योंकि उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। दूसरा स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का पाचन वो क्यों करता है? क्योंकि उसमें टाइलिन पाया जाता है। अगला उसका भोजन को क्या बनाता है? चिकना बनाता है। अगला वह मुख गुहा को क्या करता है? साफ करता है। इतना कार्य किसका है? लार का। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? ये चीजें समझ में आई? मुख गुहा समझ में आया? ये ग्रास नली है। ये ग्रास नली है आहार नाल का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर पाचन क्रिया नहीं होती। ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इसका एक ही कार्य है, यह मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचा देना। समझ में आया? आगे लीवर आपका है। समझ में? छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्लास में उसको आपको बताया जाएगा। लेकिन ये 2 रस आपको समझ में आया? एक कौन? एक जठर रस। कहां से साबित हुआ? जठर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ठीक है, इसको कल रिवीजन करके आइएगा।